भाजपा वो पार्टी है जो जीतती है या सीखती है। हम ठीकरा ईवीएम पे नहीं फोड़ेंगे, प्रशासन पे नहीं फोड़ेंगे। हमारे पास योगी आदित्यनाथ जी हैं, कोहिनूर के हीरे की तरह हैं। योगी आदित्यनाथ जी पे हमें गर्व है, और अगर उनके लिए आप इस तरह की एक कले लगाते हैं तो ये दिखाता है आपके नेताओं ने तो प्रशासन शब्द यूज किया था ना गौरव भाई, और जो पंजा है वो बैसाखियों पे चल रहा है। चलिए वो बैसाखियों पे चल रहा है। थोड़ा सा एक फैक्ट बताती चलूं कि 2009 में जब बीजेपी हारी थी, आडवाणी जी के नेतृत्व में बीजेपी जब हारी थी तो ठीकरा फूटा था, ईवीएम पर ही फूटा था, किताबें लिखी गई थी। बहरहाल शंकरलाल राठौर का देवास मध्य प्रदेश से सवाल है, मंथन से जहर भी निकलेगा और अमृत भी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस योगी सरकार के लिए निंदक न्यारे हैं। ये तो बीजेपी के लिए अच्छा है, विपक्ष खुश क्यों हो रहा है? सचमुच आप खुश क्यों हो रहे हैं? अनुराग भदौरिया जी जवाब दे दीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बोल दूं, कह रहे हैं बैसाखी। अरे भैया, खुद ही तो सरकार बैसाखी पे टिकी, इसलिए बैसाखी याद रहता है। सहारे पे चल रही ना सरकार, सत्ता बीजेपी जीती कहां है? 240 पे बार बार जीती है। अरे 240 पे हारे हुए को जीता हुआ नहीं बोलते, जो बैसाखी पे चलते हैं। 37 वाले जीत गए, 240 वाले हार गए, क्यों पता है? ये नया मैथमेटिक्स है। 33 वाले जीत गए, 33 वाले हार गए, 37 वाले जीत गए उत्तर प्रदेश में, 33 वाले हार गए। ये अर्थमेटिक आप देख लीजिएगा। और दूसरी बात है संकट, जनता का संकट, जनता ने साथ छोड़ दिया, इसलिए बीजेपी में संकट है। इनको पता चल गया कि जनता ने मेरा साथ छोड़ दिया है, तो भागे घूम रहे हैं। संकट जनता के माध्यम से आया है, क्योंकि जनता का विश्वास, जनता ने इन पे विश्वास करना बंद कर दिया है, तो अब एक दूसरे पे दोष दे रहे हैं। आप बताइए किसका दोष है? अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है तो किसका? संगठन का, बीजेपी का या सरकार का? हारी कहाँ है भैया? सरकार उन्हीं की बनी है, बताइए ना। सरकार उन्हीं की बनी है। जनता के साथ न्याय नहीं करते, जनता के साथ अन्याय करते हो, जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करते। फिर टमाटर 200 रुपए पार हो गया, आप फिर कहोगे टमाटर क्यों नहीं? चलिए पीयूष आहाया का राजकोट से सवाल है, समाजवादी पार्टी से पूछना है कि क्या आपकी पार्टी में चाचा भतीजा में लड़ाई नहीं हुई थी? अशोक कुमार सिंह का पंचकुला से सवाल है, संगठन को सरकार से बड़ा बता रहे हैं तो केशव प्रसाद मौर्य संगठन में भेजे जाएंगे? शैलेंद्र बाजपेयी का बिलासपुर से सवाल है, सारे विरोधी जनता को भटकाने और भड़काने में लगे रहे हैं, लेकिन मोदी योगी जनता के दिलों में राज करते हैं, विपक्ष क्यों जल्दबाजी कर रहा है? विवेक श्रीवास्तव जी, क्या विपक्ष जल्दबाजी कर रहा है, दिवाली मना रहा है? सिर्फ आत्ममंथन ही तो हो रहा है। मैं सिर्फ 20 सेकंड लूंगा जी। मैडम, मैं सिर्फ 20 सेकंड लूंगा। आत्ममंथन ठीक है, लेकिन आत्ममंथन इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो नीतियां अपनाई थी वो नीतियां एंटी पीपल निकली। ये बेशक नंबरों में सरकार इन्होंने बना ली है, लेकिन भाजपा और मोदी साहब के लिए एक आइडियोलॉजिकल हार है। चुनाव मोदी साहब के नाम पे लड़ा गया था, पूर्ण बहुमत से नहीं ला पाए। दूसरी बात, आप कास्टेस रिजर्वेशन के खिलाफ आप बोल रहे थे। आप जो है, मैं गुजरात मैं वाराणसी घूम के आया, कैंपेनिंग करी, मैंने फैजाबाद अयोध्या में कैंपेनिंग करी, मैं गोंडा गया, श्रावस्ती गया। आपने हर जगह पे गुजरात मॉडल ले आए। आप लोकल्स को जॉब दे नहीं रहे हैं और वहां के बिजनेसमैनों को ला करके यहाँ के सारे ठेके पकड़ा रहे हैं। आप हर धार्मिक स्थल हारे। क्या ये कुछ दरसाता नहीं है आपकी पॉलिसीज के बारे में? और फिर आप नहीं गौरव भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको लगता है बिहार उत्तर प्रदेश से गुजरात में कोई नहीं है, लेकिन आपने सवाल उठाया। गौरव भाटिया जी जवाब दें। जी जी। नहीं, मैं विवेक जी आपका बहुत एहतराम करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। 240 सीटें हमारी आई, सारा घमंडिया एकजुट हो गया, उससे ज्यादा। तीसरी बार पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमारी आइडियोलॉजिकल हार हो गई और इनकी देश भर में 3 सांसद आए और इनकी मॉरल विक्ट्री हो गई। आपको मॉरल विक्ट्री की बधाई, और हमें अपनी आइडियोलॉजिकल हार से कोई परेशानी नहीं। हम और मजबूत होकर आएंगे, 400 पार करके दिखाएंगे। आप भी यही है और मैं भी यही हूं। संजय प्रजापति का ठाणे से सवाल है, अनुराग भदौरिया जी, आपके यहाँ बीजेपी से ज्यादा उथल पुथल होती रही है, लेकिन आज बीजेपी के घर में भी बर्तन बजने लगे, क्या इसी वजह से फूले नहीं समा रहे हैं आप?
भदौरिया जी, अब आपके लिए जनता बहुत सवाल भेज रही है और चाचा भतीजा का लड़ाई वाला भी एक सवाल था, उस पर भी जवाब हम सुन लीजिए। हम लोग सीधी सी बात है, हम जनता के साथ खड़े हैं। हमें इनके लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जनता सफर कर रही है ना भाई। लड़ रहे हैं डिप्टी सीएम, सीएम और इनके अधिकारी काम नहीं करते हैं, कह रहा है विधायक कह रहा है पैर छूने पड़ते हैं। तो सोचिए जनता सफर कर रही है कि नहीं कर रही है? जनता के घर गिराए जा रहे हैं, हमें जनता के बीच में खड़ा होना पड़ता है, जनता के सुख दुख में हम शामिल हो रहे हैं। और ये सत्ता बना के आराम से दिल्ली और लखनऊ घूम रहे हैं। बताइए आप, जनता ने इसलिए आपको चुना था कि आप बैठ के दिल्ली लखनऊ घूमेंगे? कोई हवाई जहाज में घूमेगा, कोई किसी में घूमेगा? और जनता बेचारी परेशान है। जनता यहाँ बारिश है तो उसकी रोडों पे रोड धंस जा रही है, पानी बरसता है तो वहां पे रोडें जाम हो जाती हैं, उनके सिविल लाइन पानी बहने लगता है, बिल्डिंगें गिरने लगती है, चाहे एयरपोर्ट की हो। पर राम के मंदिर में पानी भर जाएगा। जवाब गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे हैं। गौरव भाटिया जनता जी को रोजगार दे नहीं रहे, महंगाई से जनता जूझ रही है। हमें जनता की चिंता है ना, जनता की चिंता, इसीलिए मुझे चिंता हो रही है क्योंकि सरकार को मैं जिम्मेदारी याद कितने दिलाता हूं, चिंतित हैं अपनी गौरव भाटिया बताता हूं। जी, अनुराग भदौरिया जी बहुत चिंतित हैं, जवाब दीजिए। बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करते, महिला समस्या पे चर्चा नहीं करते, पर्चा लीक लगातार हो रहा है, 25-25 लाख ये भविष्य कम से कम कोई जनता की बात करे, ये लोग जनता की बात ना करें। बुंदेलखंड में जब इनकी सरकार थी तो जनता को घास की रोटी खिलाते। मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, 65,000 लोग ठंडी रात में टेंट के नीचे थे, ये सफाई महोत्सव में ऋतिक रोशन का डांस देखते थे। सरकारी बंगला मिला, जब भागे तो 200 रुपए की टोटी चुरा ली। वर्दी का रसूख ये था, आजम खां के जूते साफ कराते थे उनसे। और कहना अच्छा नहीं होगा लेकिन फिर भी कह देता हूं, आपको याद है तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी कि मुजफ्फरनगर दंगे में मुआवजा भी दिया तो 1800 परिवार मुसलमान जो है उनको दिया, हिंदुओं को नहीं। और सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई थी। केवल इतना कहूंगा, शिवपाल यादव जी की जितनी बेइज्जती अखिलेश यादव ने करी किसी ने नहीं करी है। मुलायम सिंह यादव जी को इज्जत दी तो नरेंद्र मोदी जी ने दी, और मुलायम सिंह यादव जी ने आशीर्वाद दिया नरेंद्र मोदी जी को संसद के पटल पे कि दोबारा प्रधानमंत्री बनोगे, यही कामना और बन के आए। अरे बेटा इज्जत नहीं दे पाया पिता को। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जनता भी पूछ रही है और मेरा भी सवाल यही है। राजेश सिंघल नासिक से पूछ रहे हैं, देश के हर एक राज्य की जनता अपने राज्य में योगी जी जैसा नेतृत्व चाहती है। क्या माफिया और गुंडागर्दी खत्म करने के लिए योगी जी जैसे नेताओं की ही जरूरत नहीं है? मानिक डाबरीवाला का कोलकाता से सवाल है, केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर हो हल्ला मचाने वाले विपक्ष को क्या अपने घर में झांक कर नहीं देखना चाहिए कि वहां संगठन का क्या हाल है? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इस पर तो जवाब बनता है। लेकिन नविका जी, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह का प्रशासन और जिस तरह की कानून व्यवस्था उन्होंने दुरुस्त की है, एक चुनाव हार गए तो वो सब खत्म थोड़ी ना हो जाएगा। 2017 से 22 और 22 का चुनाव जीत के आए, ठीक है 17 से सीटें कम हुई, लेकिन चुनाव दोबारा जीत कर आए। उत्तर प्रदेश में कितने समय के बाद दोबारा सरकार बनी है, ये भी रिकॉर्ड ध्यान में रखना चाहिए। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं बनी है। ये आईपीएस मणिलाल पाटीदार कमलाकर जी बीच में, अरे बड़ी आपकी आदत खराब है भाई, आप एक तो कुछ भी बोलते रहते हैं और बीच में बोलते हैं। आप सारी चीजें त्रिपाठी वर्सेस त्रिपाठी ना कीजिए, आप हर्षवर्धन खत्म कर ले, काउंटर का समय दूंगी। 1 मिनट कमलाकर जी। जिस तरीके से मिर्जापुर की याद आ गई। नविका जी, गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक उत्तर प्रदेश के हर जिले में संगठित अपराधी गिरोह काम करते थे। योगी आदित्यनाथ की एक क्षमता थी कि उन्होंने समाप्त कर दिया। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का वातावरण था, जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति थी, उसको योगी आदित्यनाथ के शासन में दुरुस्त किया गया। और योगी आदित्यनाथ के ही शासन में जो विभागों की रफ्तार है, जो काम करने की रफ्तार है, वो बेहतर हुई। और जिसको शायद डिबेट में नहीं लाया जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश आ गया। उत्तर प्रदेश आज सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य है। जो काम हुआ है उससे तो आप कहीं इनकार नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर में जिस तरह से गुंडागर्दी पर एक तरह से पकड़ बनाई है, आप इनकार नहीं कर सकते। हाँ, इस वक्त आत्मचिंतन में कुछ न कुछ मंथन में अमृत और विष निकल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना हाल तो देखे।
बीजेपी के घर के अंदर क्या हो रहा है उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों? नाविका जी पहले हर्षवर्धन जी की बात और आपकी बात का काउंटर कर लेने दीजिए। हाथरस में जो अभी कांड हुआ है और सूरजपाल को जिस तरीके से बचाया जा रहा है, राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है, उस पर भी बात कर लीजिए। इसी योगी राहुल सरकार गांधी में क्यों नहीं बिकरू बोले? कांड हुआ था। राहुल गांधी चुप क्यों है? राहुल गांधी चुप क्यों है? उन्होंने सूरजपाल पे कुछ बोला? राहुल गांधी का कोई ट्वीट आया? कोई चुप नहीं है। हम तो सारे लोग हम तो ये डिमांड कर रहे हैं, कोई चुप नहीं है। बात को घुमाने की कोशिश मत करिए। नहीं, बात को नहीं। आप राहुल गांधी से ट्वीट ले आइए। आप राहुल गांधी से एक ट्वीट ले आइए। वो वहां गए, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने सूरजपाल पे। कमलाकर त्रिपाठी जी, अगर जनता जवाब देती है चुनाव में तो आपको भी देती है और बीजेपी को भी देती है। और आप जिस तरह से कह रहे हैं जनता को ना समझ मत समझिए, क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, ये बीजेपी का मूल मंत्र है। ऐसे में देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य कोई नई लकीर नहीं खींच रहे, लेकिन जब वो यही बात योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कहते नजर आए हैं तो उससे हंगामा मचना तय था। लेकिन तमाम उठापटक के बावजूद अगर योगी कहीं से कमजोर होते नहीं नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि केंद्रीय नेतृत्व को योगी पर पूरा भरोसा है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अब की बार योगी को संगठन को पूरी अहमियत देनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा और शायद बीजेपी की कवायद उसी तरफ है। लेकिन